आज हम एक नया यूनिट, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। ठीक है, आज से मैं रीजनिंग की कक्षा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड है उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके रीजनिंग आ भी रही है। रीजनिंग के 5 to 6 क्वेश्चन, मतलब लगभग 12 से 13 नंबर के उनके रीजनिंग का पोर्शन है। तो मैं आज से रीजनिंग की भी कक्षाएं स्टार्ट करूँगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं मैथ्स की कक्षाएं तो शुरू रखूँगा ही रखूँगा, उसके साथ ही रीजनिंग की भी कक्षाएं स्टार्ट कर दूंगा। तो उसी के साथ आज मैं अपना पहला टॉपिक रीजनिंग का, और देखो अभी जो रीजनिंग स्टार्ट होगी वो बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है पासा, डाइस से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप उन लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले पता चले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पासे से। ठीक है, देखिए पासे का मैं पहले बेसिक बता देता हूँ। पासा हम सब लोगों ने पहले ही देख रखा है। पासा कहाँ, जो सांप सीढ़ी का गेम होता है, जो सांप सीढ़ी का गेम होता है, यहाँ अभी देखो बहुत ज़्यादा फेमस गेम चल रहा है लूडो। तो लूडो में जो डाइस यूज होती है, जिसपे 1 से 6 नंबर लिखे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पासा ही बोलते हैं। कैसा, देख लो, हम सब ने ऐसा एक डिजाइन देख रखी है। ठीक है, ये मैंने नंबर कुछ लिख दिए, ये क्या है, ये पासा है, इसका हम सभी यूज करते हैं। अब कुछ थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन में बता देता हूं। देखो पासा 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक पासा, एक क्या होता है, मानक पासा बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है साधारण पासा, एक होता है साधारण पासा। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। मानक पासा तो फिक्स जो हम गेम के लिए बनाते हैं, वो जो गेम के लिए स्टैंडर्ड पासा होता है, आप किसी भी दुकान पे जाओगे तो सेम टू सेम बना हुआ मिलेगा। तो मानक पासे की क्या खासियत होती है, जो उसके विपरीत फलक होते हैं, जो उसके विपरीत फलक होते हैं, विपरीत फलक। अब आप सोचोगे फलक क्या होता है, तो पासे पे आप देखो 1 से 6 नंबर लिखे होते हैं। तो जिस प्लेन सरफेस पे लिखे होते हैं, जिस प्लेन सरफेस पे लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फलक। तो पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक। पासे में 6 फलक होते हैं, इसीलिए 6 नंबर होते हैं। तो जो विपरीत फलक पे जो अंक होते हैं, मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे होगा, तो ये विपरीत फलक, एक लेफ्ट है तो एक राइट होगा, एक उधर है तो एक इधर होगा। तो वो जो विपरीत फलक है उन पर जो नंबर है, विपरीत फलक पर जो अंक है, उन अंकों का योग, अंकों का योग हमेशा कितना होगा, 7 होगा। मानक पासा होगा जिसमें जो विपरीत फलक पर अंक होंगे उनका योग हमेशा कितना होगा, 7 होगा। कैसे, देखो मैं एक पासा बना रहा हूं, मैंने यहां एक पासा बनाया। ठीक है, ये बनाया। अब मैंने कहा इधर ऊपर एक है, इधर ऊपर एक है, तो मैं इसके विपरीत फलक जो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि पासे में आपको एक समय में 3 फलक ही दिख सकते हैं। पासे में आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक समय में 3 फलक ही दिख सकते हैं। तो जो ऊपर फलक पे नंबर कौन सा है, 1, तो जो नीचे फलक पे नंबर है वो कौन सा होगा, आप कहोगे 6 होगा। तो 1 के विपरीत कौन सा होगा, 6। मैंने कहा इस फलक पे 4 है, इस फलक पे 4 है, तो इसके पीछे, इसके पीछे, यहाँ पे पीछे जो मुझे दिख नहीं रहा, इसके पीछे जो फलक है उस पे नंबर कितना होगा, आप कहोगे 3 होगा। फिर मैंने कहा इधर 5 नंबर है, तो आप क्या कहोगे, इसके जो विपरीत फलक है, मतलब इस साइड, यहाँ पे नंबर कितना होगा, 2। इसका मतलब हमेशा 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 6, 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 5, और 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 4। ये है एक पासे पे, मानक पासे पे विपरीत फलक पर हमेशा यही नंबर होंगे, ये स्टैंडर्ड है। इसको डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि पासे पर विपरीत फलक पे जो अंकों का योग हमेशा 7 होता है, तथा जो नंबर हमें दिखते हैं, मतलब जो विपरीत फलक पर नहीं है, उनका योग या तो 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा, लेकिन कभी भी 7 नहीं होगा। उसे क्या बोलते हैं, मानक पासा। सेकंड पे आ जाओ, स्टैंडर्ड पासा, साधारण पासा, सॉरी साधारण पासा। ठीक है, जो पासा मानक पासा नहीं है
जो पासा मानक पासा नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? साधारण पासा कहेंगे। जो पासा मानक पासा नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? साधारण पासा। मतलब जिनके विपरीत फलकों पर जो अंक है उनका योग 7 नहीं हो, विपरीत फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं हो, या जो फलक है उन पर योग 7 हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? साधारण पासा। अब एग्जाम में क्वेश्चन देखो, मानक पासे का क्वेश्चन कभी आता नहीं है एग्जाम में, नॉर्मली साधारण पासे का ही क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, तो आइए चलते हैं, आपको एग्जाम में पासे का प्रश्न किस प्रकार पूछता है वहां से शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम में सवाल इस टाइप से आएगा, नीचे एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं। नीचे एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। ठीक है, यदि पासे के नीचे फलक पर, जो पासे का निचला फलक है उस पर 3 बिंदु हो, तो उसके ऊपरी फलक पर, मतलब अगर नीचे 3 हो, जैसे ये 3 नीचे होता तो उसके ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे? आपके सवाल में, अब मैं बता दूं, आपके सवाल में हमेशा हमेशा विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा यही पूछेगा। सवाल कोई भी हो, हमेशा क्या पूछेगा? विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा यही आपके सवाल में पूछेगा। तो देखो आपके सवाल में यहाँ पे लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हो हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें क्या पूछेगा? जो यहाँ पे अंक दिया है 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई एक अंक होगा, उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा यही पूछेगा। तो देखिए आपको सवाल को स्टार्ट कैसे करना है, आपको सवाल कैसे शुरू करना है। जितने पासे दिए गए हों, अभी तो 2 ही दिए हैं, लेकिन जितने पासे दिए गए हों आपको उनमें से कोई भी 2 पासे लेने हैं, उनमें से कोई भी 2 पासे लेने हैं। जैसे अभी 2 हैं, इनमें दोनों में कॉमन अंक, समान अंक दोनों में कौन कौन सा है वो ढूंढना है। दोनों में समान अंक कौन कौन सा है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो मुझे यहां बताओ 6 इधर है, देखो 6 बिंदु है ना, इधर 6 है क्या? तो गोला कर दो, 6 इधर भी है, 6 इधर भी है। फिर देखो 3 इधर है, इधर 3 है क्या? आप कहोगे नहीं है। इधर 2 है, इधर 2 है क्या? आप कहोगे है। ये मैंने समान अंक ढूंढ लिए, मैंने समान अंक ढूंढ लिए। अब आप क्या बोलोगे? या तो 2 अंक समान होंगे, या 1 समान होगा, या कोई भी समान नहीं होगा। या तो 2 समान होंगे, या 1 समान होगा, या कोई भी समान नहीं होगा। तो अभी मैं पहला केस जिसपे 2 समान है, जैसे हमारा सवाल है, उसका जो टाइप है वो समझा रहा हूं। ठीक है, अगर पासे पर 2 अंक समान आपको मिल जाएं, अगर पासे पर 2 अंक आपको समान मिल जाएं, तो जो अंक समान नहीं है, जो अंक समान नहीं है, जैसे यहां पे कौन सा है? 3, यहां पे कौन सा है? 1, तो यही एक दूसरे के विपरीत हैं, यही एक दूसरे के विपरीत अंक हैं। तो मुझे बताओ 3 के विपरीत अंक कौन सा है? 1। मुझे बताओ 3 के विपरीत अंक कौन सा है? 1। 1 के विपरीत अंक कौन सा है? 3। ध्यान रखना, अगर 2 पासे में विपरीत अंक पूछे तो हमें क्या करना है? समान अंक, कॉमन अंक दोनों पे ढूंढना है। अगर दोनों पे 2-2 कॉमन अंक मिल जाएं, तो जो दोनों पे 1-1 नंबर बचेगा वो क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत। तो मुझे बताओ इसमें क्या पूछा है? जो दोनों में कॉमन नहीं है वो 3 के विपरीत अंक कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? 1। 3 के विपरीत अंक कौन सा है? 1। लेकिन ध्यान रखना अब ये सरल नहीं हुआ, अब आप एग्जाम में गोला किस पे करोगे? 1 नंबर पे गोला करके मत आना, आपकी जो OMR होगी उस पे आप गोला कहां करोगे? 1 पे नहीं करना है। मुझे बताओ 1 ऑप्शन में कहां पर है? 1 ऑप्शन में कहां पर है? आप कहोगे तीसरे ऑप्शन में 1 है, तो आपको तीसरे ऑप्शन पे गोला करना है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट यही है, आपके गोला भरने वाला। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? गोला भरने वाला। सवाल तो सिंपल है, लेकिन आपके 1, 2, 3 आंसर आते ही आप डायरेक्ट 3 पे गोला कराए, 2 पे गोला कराए तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है उसी पे हमें गोला करना है, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है उसी पे हमें गोला करना है। आ गया समझ में? अब मान लो किसी को डाउट आए तो, कि सर मान लो उसने 3 के विपरीत नहीं पूछा होता तो, मान लो उसने 3 के विपरीत अंक नहीं पूछा होता तो, उसने पूछा होता 6 के विपरीत अंक कौन सा होता तो, 6 के विपरीत। तो अब मैं आपको देखो, बाकी ट्रिक तो सब बता देते हैं, ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको देख लो 6 के विपरीत
अब हमें 6 के विपरीत तो नहीं पता, लेकिन मैं वो आंसर जरूर निकाल सकता हूं जो 6 के विपरीत नहीं होगा। मैं वो आंसर जरूर निकाल सकता हूं जो 6 के विपरीत नहीं होगा। कैसे? देखो 6 इधर है, तो जो आपको 6 के आसपास दिख रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते। तो देखो 6 के विपरीत कौन नहीं हो सकता? आप कहोगे 6 के विपरीत 3 नहीं हो सकता। फिर 6 के विपरीत कौन नहीं हो सकता? आप कहोगे 2 भी उसके पास है तो 2 भी नहीं हो सकता। ये तो खत्म, इधर आ जाओ, इधर भी तो 6 है। आप कहोगे 6 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, मैंने काट दिया। फिर आप कहोगे 2 के विपरीत 6 के विपरीत कौन नहीं हो सकता? आप कहोगे 1 भी नहीं हो सकता, मैंने ये भी काट दिया। अब हमारे पास नंबर कितने हैं? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। अब मैंने 1 2 3 तो काट दिए, खुद 6 को भी काट दिया। तो 6 के विपरीत कौन होगा? आप कहोगे या तो 4 होगा या 5 होगा। आया समझ में? अगर जो कॉमन नहीं है उसके अलावा कोई पूछे तो 2 आंसर आएंगे। जैसे मान लो मुझे पूछा 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, मान लो मुझे पूछा 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप क्या कहोगे? 2 के विपरीत अभी बता देते हैं। आप कहोगे 2 के पास 6 है तो 6 नहीं होगा। आप कहोगे 2 के पास 1 है तो 1 भी नहीं होगा। फिर आप यहां आ जाओ, आप कहोगे 2 के पास 6 है, नहीं होगा। फिर आप कहोगे 2 के पास 3 है तो 3 भी नहीं होगा। फिर आप क्या कहोगे? हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 6 है। देखो एक तो 1 कट गया, एक खुद 2 कट गया, एक 3 कट गया और एक 6 कट गया। तो आप कहोगे 2 के विपरीत कौन होगा? आप कहोगे 2 के विपरीत या तो 4 होगा या 5 होगा। आया समझ में? अगर दोनों में 2 कॉमन है तो जो बच जाए वो तो 100% राइट है। लेकिन मान लो अदर किसी नंबर का पूछे तो आप क्या कहोगे? उसमें 2 आंसर आएंगे। कैसे? वो मैंने निकालना सिखा दिया। ठीक है, आइए इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल लिखा है, सवाल तो सेम ही आएगा। आपको किसी फलक के विपरीत अंक पूछेगा। यदि पासे के निचले फलक पर 6 बिंदु हों तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे? ठीक है, सेम सवाल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले कॉमन अंक ढूंढेंगे। हम सबसे पहले कॉमन अंक ढूंढेंगे। तो मुझे बताओ इसमें 6 है, इसमें 6 है क्या? आप कहोगे नहीं है। मैंने कहा इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या? आप कहोगे हाँ है। तो मैंने इधर 2 लिख दिया, इधर भी 2 है। फिर 4, आप कहोगे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों में 2 कॉमन है। तो बताओ 6 और 3 बच गया। तो आप क्या बोलोगे? 6 के विपरीत कौन है? 3, और 3 के विपरीत कौन है? 6। और पूछा भी कौन सा है? 6 के विपरीत कौन सा होगा? एग्जाम में ज्यादा चांस जो कॉमन नहीं हो उसी के अंक को पूछेगा। मान लो 6 के विपरीत कौन सा अंक है? तो आप कहोगे 3, ये तो हमारा आंसर आ गया। मान लो एग्जाम में ये नहीं पूछा, उसने पूछा 2 के विपरीत कौन होगा। एग्जाम में क्या पूछा? 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो कैसे निकालना है? आप चेक करो 2 के पास कौन है? 6। तो आप क्या कहोगे? 6 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। 6 के पास कौन है? 4। आप क्या कहोगे? 4 तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता। इधर आ जाओ, आप कहोगे 4 तो मैंने पहले ही लिख दिया। आप कहोगे 3 तो कभी हो ही नहीं सकता। अब बताओ मुझे नंबर कितने होते हैं? 1 से 6। अब 6 कट गया, 4 कट गया, 3 कट गया और खुद 2 कट गया। तो बचा कौन? 1 और 5। तो 2 के विपरीत कौन होगा? या तो 1 या 5। आ गया समझ में? अब चलते हैं, अगर मान लो एक ही अंक कॉमन हो, अगर मान लो एक ही अंक कॉमन हो तो आप क्या करोगे? तो आइए चलते हैं एक ही अंक कॉमन वाले में। सवाल को ध्यान से पढ़ो। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। ठीक है, जब ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 1 हो, जब ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 1 हो तो निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? वही सवाल है, एक के विपरीत हमें अंक ढूंढना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉमन ढूंढेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमन ढूंढेंगे। देखो इधर 2 है, इधर 2 है क्या? आप कहोगे इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। फिर मैंने कहा इधर 5 है, इधर 5 है क्या? आप कहोगे नहीं है। इधर 1 है, इधर 1 है क्या? नहीं है। अब कौन सा केस आया? एक समान वाला। अब कौन सा केस आया? एक समान वाला। आया समझ में? तो देखो इसमें बहुत सारे लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहे हैं, मैं भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एक बात आपको सही नहीं बता रहे। वो जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं वो 100% राइट नहीं है। वो जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं वो क्या है? 100% राइट नहीं है।
तो मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूं, तो आप उस पर ध्यान देना, ठीक है। ये ट्रिक 100% राइट नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक किसका आंसर सही बताएगी? ये ट्रिक सिर्फ एक नंबर का आंसर सही बताएगी। किसका? इस कॉमन का। कैसे? देखो 2 के पास कौन है? 1 और 5, तो 2 के विपरीत 1 और 5 नहीं हो सकता। 2 के विपरीत 3 और 6 नहीं हो सकता। तो बताओ 2 के विपरीत 4 नंबर तो कट गए, तो बचा कौन? एक ही नंबर, तो वो आंसर है। तो उस हिसाब से ध्यान रखना। अभी तो मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले पासे में, ये मैंने फर्स्ट पासे को लिख दिया, ये मैंने सेकंड पासे को लिख दिया। पहले पासे में जो कॉमन अंक है आप उसको लिखो, ये मैंने लिख दिया 2 और गोला बना दिया। अब घड़ी की दिशा में, अब घड़ी की दिशा में अगला अंक मुझे बताओ कौन सा होगा? आप कहोगे 1 है, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। इस पे गोला नहीं करना है, मैंने कहा 1 तो आपने 1 लिख दिया। फिर घड़ी की दिशा में कौन सा नंबर आया? आपने कहा 5, मैंने उस 5 को लिख दिया। घड़ी की दिशा में 1 के बाद 5, देखो वापस वही आ गया, तो हम पहले पासे का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरे पासे पे आ जाओ, कौन सा अंक कॉमन है? आप कहोगे 2। देखो जो 2 कॉमन है उसी को लिखना है। अब आप कहोगे सर 2 जरूरी है, इधर ऊपर इधर जरूरी नहीं, ऊपर है आपके, इधर हो या इधर हो, कहीं पे भी हो, जो जहां पे उसको लिख दो। उस कॉमन अंक से स्टार्ट करो। अगला नंबर कौन सा आएगा? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में अगला नंबर कौन सा आएगा? आप कहोगे 6। फिर घड़ी की दिशा में अगला अंक कौन सा आएगा? आप कहोगे 3। आया समझ में? अब ये जो नंबर लाइन से लिखे हैं, अब ये जो नंबर लाइन से लिखे हैं वो क्या है? एक दूसरे के विपरीत। ये जो नंबर लाइन से लिखे हैं वो क्या है? एक दूसरे के विपरीत। तो मुझे बताओ 1 के विपरीत कौन सा है? आप कहोगे 6। 1 के विपरीत कौन सा है? 6। 6 के विपरीत कौन सा है? 1। तो 1 के विपरीत कौन सा अंक है? आपने कहा 6। 5 के विपरीत कौन सा है? आपने कहा 3। 3 के विपरीत कौन सा है? 5, ठीक है। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अब ये 100% राइट है आपके, ये तो 100% राइट नहीं है, ये 100% राइट है। आप कहोगे 2 के विपरीत कौन सा है? तो मेरे को बताओ 1 2 3 4 5 6। 1 इसमें है, कट गया। 6 इसमें है, कट गया। 5 इसमें है, कट गया। 3 इसमें है, कट गया। तो बचा कौन? 2 और 4। तो 2 के विपरीत कौन होगा? 2 के विपरीत 4 होगा। तो जो एक दूसरे के विपरीत हैं वो क्या होंगे? उसके आंसर। लेकिन ये ट्रिक 100% राइट नहीं है, ये ट्रिक 100% राइट नहीं है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, अब राइट कैसे करनी रही 100%, तो फिर से मैं बता रहा हूं। पहले पासे में जो कॉमन अंक है उसको ढूंढा, 2। घड़ी की दिशा में नंबर लिखो 1 और 5। दूसरे पासे को लिखा 2। घड़ी की दिशा में कौन सा नंबर है? 6 और 3। अब आपको मैं 100% आंसर बता रहा हूं, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? ऑप्शन पे। डिपेंड किस पे करेगा? ऑप्शन पे। तो 2 के विपरीत कौन है? तो मैंने आपको बता दिया 100% कौन सा राइट है? 4, क्योंकि देखो ये 5 नंबर यहां लिखे हैं, जो नहीं लिखा वो उसका विपरीत आंसर होगा। लेकिन 1 के विपरीत क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? 1 के विपरीत या तो 6 या 3। 1 के विपरीत कौन होगा? 1 के विपरीत आप क्या बोलोगे? या तो 6 या 3। अब आप पूछो सर एग्जाम में राइट कैसे करना रहा? सबसे पहली प्रायोरिटी किसको? इस ऑप्शन को। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको? इस ऑप्शन को। जो 1 के नीचे जो 2 नंबर लिखे हैं उनमें से कोई भी एक उसके विपरीत होगा ही होगा। अब आप बोलोगे सर प्रायोरिटी किसको दे पहले? तो या तो 6 या 3 वाले ऑप्शन को। मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे? डाटा अपर्याप्त। अगर ऑप्शन में क्या हो? डाटा अपर्याप्त, इसको प्रायोरिटी दोगे। मान लो ये भी नहीं हो ऑप्शन में, तो आप किसको मारोगे? 6 को। जो जस्ट नीचे है उसको टिक कर देना। किस पे डिपेंड है? ऑप्शन पे। देखो आज से 2 साल पहले जो लोग ट्रिक बता रहे थे उससे तो 6 आंसर आ जाता, लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपका देखो ट्रिक बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है? ये ट्रिक लिखने के पहले अगर 1 के विपरीत पूछे तो या तो 6 या 3। अगर 5 के विपरीत पूछता तो या तो 6 या 3। डाटा अपर्याप्त, लेकिन कुछ भी नहीं हो तो 100% 3 राइट है। आया समझ में? मान लो 6 के विपरीत पूछे तो 6 के विपरीत या तो 1 या 5। 3 के विपरीत पूछे तो या तो 1 या 5। आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे डब्बे बने हो उस पे चलते हैं, ठीक? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो मैं ये आज का लास्ट प्रश्न बता रहा हूं, ये आपका लास्ट है, इसमें पासा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नीचे एक पासे के 4 प्रारूप दिए हैं। देखो मैंने 3 भी ले सकता था लेकिन मैंने 4 लिए, कि कितने भी ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनमें से अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, हमें इसको ढूंढना है। अब आप सोचोगे सर स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, तो मुझे बताओ किसके विपरीत ढूंढना है, 2 के विपरीत। तो आप फर्स्ट पासे से स्टार्ट करो। आप ढूंढो 2 अंक है क्या, आप ढूंढो 2 अंक है क्या, है। तो 2 के जो पास में नंबर है कौन से, 4 और 6, तो आप यहां से स्टार्ट करते जाओ। 2 के विपरीत 4 और 6 हो ही नहीं सकता, 2 के विपरीत 4 और 6 हो ही नहीं सकता। जो पास नंबर है वो 2 के विपरीत कभी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन में काटो, देखो ऑप्शन में 4 गलत, ऑप्शन में 6 गलत, देखो 2 ऑप्शन कट गए, 2 बचे। आया समझ में। फिर इसमें भी तो 2 है। अब आप कहोगे 2 के विपरीत कौन नहीं हो सकता, आप कहोगे 3 नहीं हो सकता, तो 4 को तो मैंने पहले कर दिया, देखो 3 ऑप्शन कट गए, तो 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत कौन होगा, आप कहोगे 2 के विपरीत 5 होगा। मान लो इसमें भी आंसर नहीं आता, तब यहां पे चलते, आप क्या कहते हैं, 2 के विपरीत 1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। फिर मान लो नहीं आता तो आगे, तो यहां तक देखो आंसर आ गया। तो सिंपल सी ट्रिक है, अगर बहुत सारे पासे दे तो क्या करना है, जो अक्षर आपको दे उससे हमें क्वेश्चन में ढूंढना है, और जो उसके आसपास नंबर है वो उसके विपरीत नहीं होंगे। जैसे मान लो उसने पूछा 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो आपने क्या कहा, 1 से 6 तक मैंने गिनती लिख दी। तो देखो खुद 4 के विपरीत 4 नहीं होगा, काट दिया। 4 के पास कौन है, 6 और 2, इसका मतलब 4 के विपरीत 6 भी नहीं होगा और 4 के विपरीत 2 भी नहीं होगा, 4 के विपरीत 2 भी नहीं होगा और 4 के विपरीत 6 भी नहीं होगा। इसमें 4 को ढूंढो, आपने कहा है 4 के विपरीत 2 नहीं होगा और 4 के विपरीत 3 भी नहीं होगा, तो मैंने इसको भी काट दिया। अब 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, अब कितने नंबर बचे, 1 और 5, और ढूंढो। इसमें तो 4 है ही नहीं, छोड़ दो, इसमें भी 4 है, तो 4 के विपरीत 3 नहीं होगा और 4 के विपरीत 5 नहीं होगा, तो 5 भी नहीं होगा, तो 4 के विपरीत कौन होगा, 1। आया समझ में, आया। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो। धन्यवाद।